यीशु के पुनरुत्थान के बाद और यहां तक कि जब यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए, तब भी वे शिष्य अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित ही रहे। असल में हम जानते हैं कि उनमें से 7 वापस मछली पकड़ने चले गए थे। अब जो आगे होता है वह केवल यूहन्ना के सुसमाचार में ही दर्ज है, और जैसे जैसे हम सुसमाचारों के अपने कालानुक्रमिक अध्ययन के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, जब हम इन पदों को एक साथ देखते हैं तो मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। और पहली यह है, प्रभु अक्सर हमें विशेष पाठ सिखाने के लिए साधारण स्थानों का उपयोग करते हैं। अध्याय 21 की शुरुआत पतरस, थोमा, नथनएल, याकूब, यूहन्ना और 2 अन्य अज्ञात शिष्यों के साथ होती है, और वे फिर से तिबेरियास की झील पर हैं। इसे आमतौर पर गलील की झील कहा जाता है। और वे अपने गृहनगर की झील की उन जानी पहचानी लहरों और जल पर सवार हैं। अब प्रियजनों, आपके लिए वह जाना पहचाना स्थान कपड़े धोने का कमरा हो सकता है, रसोई घर हो सकता है, स्कूल का कमरा, बोर्ड रूम या कक्षा भी हो सकती है। वे जानी पहचानी परिस्थितियां, वे एक ऐसे कैनवास की तरह बन जाती हैं जिस पर यीशु आपके जीवन के सबसे गहरे पाठों को चित्रित कर सकते हैं। यहाँ एक दूसरी बात ध्यान देने योग्य है। प्रभु हमें आत्मविश्वास के स्थानों पर ले जाते हैं ताकि हमें निर्भरता की आवश्यकता सिखा सकें। अब इसी के साथ पद 3 कहता है, वे बाहर गए और नाव में बैठ गए, लेकिन उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों को इस झील के हर अच्छे मछली पकड़ने के स्थान की जानकारी थी। वे अपने काम में माहिर हैं, वे अनुभवी हैं, वे आत्मविश्वासी हैं। और जो बात यहां उनके लिए सच है वह आज भी हमारे लिए सच हो सकती है। आप जानते हैं, कभी कभी अपने ही क्षेत्र में जिसमें हम विशेषज्ञ होते हैं, हम असफल हो सकते हैं। और यह वास्तव में हमें बार बार यह सिखाना चाहिए कि आत्मविश्वास को हमारे प्रभु यीशु पर निर्भरता से बदलना चाहिए। अब उन्हें इसका पता नहीं है, लेकिन प्रभु ने उन मछलियों को उनके जाल से दूर रखा है, और इसका कारण यह है कि वह कुछ चमत्कारी करने वाले हैं। वास्तव में यहाँ पद 4 में प्रभु समुद्र तट पर प्रकट होते हैं और वे उन्हें पुकारते हैं। वे इस समय उन्हें पहचान नहीं पाते। पद 4 कहता है, जैसे ही दिन निकल रहा था, यीशु किनारे पर खड़े थे, लेकिन चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु हैं। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछली है? और उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। अब प्रभु उनसे यह नहीं पूछ रहे क्योंकि उन्हें उत्तर नहीं पता। वह उन्हें अपनी असफलता स्वीकार करने के लिए ला रहे हैं। यह प्रश्न इन लोगों के लिए उत्तर देना कठिन रहा होगा। आप जानते हैं, मैंने पढ़ा है कि आविष्कारक थॉमस एडिसन अक्सर बिना चारा लगाए मछली पकड़ने जाते थे। उन्हें कुछ पकड़ने की कोई इच्छा या मंशा नहीं थी, ये बस सोचने और आराम करने का समय होता था। खैर, मैं आपको बता दूं, सिमोन पतरस थॉमस एडिसन नहीं है। वह वहां आराम करने नहीं गए हैं, वो वहां मछली पकड़ने गए हैं, जैसे कि बाकी चेले भी। अब पद 6 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जाल नाव के दाहिने ओर डालो तो तुम्हें कुछ मिलेगा। अब मैं मछुआरा नहीं हूं, लेकिन यह आदेश कुछ अजीब सा लगता है। तुम अब तक जाल नाव के बाएं ओर डाल रहे थे, अब इसे दाहिने ओर डालो। यह तो बस कुछ ही फीट का फर्क है। खैर, मछुआरे मान जाते हैं, शायद वे बहस करने के लिए बहुत थके हुए हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पद 6 में फिर लिखा है, तो उन्होंने जाल डाला और अब वे उसे खींच नहीं सके क्योंकि मछलियों की संख्या बहुत अधिक थी। खैर, इसी समय उन्हें एहसास होता है कि वह किनारे पर यीशु हैं, जैसा कि पद 7 में बताया गया है, और स्पष्ट रूप से उन्होंने चमत्कारिक रूप से उस क्षेत्र की हर मछली को चेलों के जाल में तैरने के लिए निर्देशित किया है। देखिए, बात यह है कि वह उन्हें यह सिखाने वाले हैं कि यह मछलियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह जीवन के बारे में है। उनके निर्देशों का पालन करो और वहां परिपूर्णता और फलदायकता होगी। अगर आप उनकी सलाह को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी जिंदगी एक खाली जाल की तरह हो जाएगी। खैर, मुझे एक और बात पर ध्यान दिलाने दीजिए।
यह रही बात, खास सरप्राइज अक्सर उन दरवाजों के पीछे छुपे होते हैं जिन पर सरल आज्ञाकारिता लिखा होता है। आप जानते हैं, यह संभव था कि चेले प्रभु के निर्देशों को ठुकरा सकते थे और बस सीधे किनारे की ओर नाव चला सकते थे। वह तब भी उन्हें खाना खिलाते। मुझे यकीन है कि तब भी वह उन्हें अवज्ञा और खाली जाल के बीच का संबंध सिखाते। लेकिन वे इस अद्भुत चमत्कार को चूक जाते जिसका वर्णन 6ठी आयत में किया गया है। इसे मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। वे जाल को खींच भी नहीं पाए क्योंकि मछलियों की संख्या बहुत अधिक थी। देखिए, उन्होंने आज्ञा मानी और परिणाम चौंकाने वाला था। यह तो वाकई हैरान कर देने वाला था। देखिए प्रियजनों, जब आप प्रभु की आज्ञा मानने का चुनाव करते हैं, चाहे वह सबसे साधारण तरीके से ही क्यों ना हो, तो आपको अपनी सीट बेल्ट कस लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ दिलचस्प मोड़ और कुछ अप्रत्याशित घटनाएं आ सकती हैं। अब आपको नहीं पता कि भगवान आगे क्या करने वाले हैं। ये मुश्किल भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण भी, लेकिन मैं आपको बताता हूं, यही कारण है कि बहुत से मसीही शुरू में किनारे के पास ही रहते हैं। वे अनपेक्षित और अनियोजित चीजों से डरते हैं। वे डरते हैं कि अगर वे परमेश्वर की पुकार का पालन करेंगे तो क्या हो सकता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक और बात से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। यह है, प्रभु का मार्गदर्शन हमेशा उसकी व्यवस्था के साथ आता है। जो कुछ भी प्रभु आपको करने के लिए निर्देशित करते हैं, जहां भी वे आपको जाने के लिए कहते हैं, वह वहां आपको विकसित करने और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूद रहेंगे। वह आपको मार्गदर्शन देकर फिर आपको छोड़ नहीं देंगे। इन मछुआरों के बारे में सोचिए। उन्होंने अपना जीवन गलील की झील के आसपास बिताया है, लेकिन अब यूहन्ना वह एफिसुस भेजे जाने वाले हैं। प्रभु थॉमस को भारत भेजने वाले हैं। वह एंड्रयू को वहां आज के रूस में भेजने वाले हैं। अगर आप अनपेक्षित और अनियोजित की बात करें, तो भी मुझे पूरा विश्वास है कि वे अपने जीवन का एक भी पल वापस उन जानी पहचानी लहरों पर गलील की झील में नाव में बिताने के लिए नहीं बदलेंगे। देखिए, उन्होंने अपनी पूरी सेवा काल के दौरान यह सीखा है कि परमेश्वर की बुलाहट परमेश्वर की सामर्थ्य की गारंटी देती है। सुनिए प्रियजनों, अगर वह चाहता है कि आप मछली पकड़ें, तो उसे पहले से ही पता है कि मछलियां कहां हैं। उसे यह भी पता है कि आप कितनी मछलियां पकड़ेंगे। उसे यह भी पता है कि आपको कब प्रोत्साहन की जरूरत है, और उसे यह भी पता है कि कब किनारे पर आकर थोड़ा विश्राम करना है। खैर, मैं एक और अवलोकन प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह रहा, प्रभु हमेशा हमें क्षमा करने और अपनी सेवा के लिए और भी अधिक अवसर देने के लिए तैयार रहते हैं। अब जब शिष्यों ने पहचान लिया कि किनारे पर खड़ा व्यक्ति यीशु ही है, तो पतरस बस पानी में कूद जाता है और तैरकर किनारे पहुंचता है, जबकि बाकी लोग अपनी मछलियों से भरे जाल को घसीटते हुए वहां तट पर लाते हैं। अब एक बार फिर पद 9 हमें बताता है कि यीशु उन्हें कुछ सिखाने जा रहे हैं। उन्होंने उनके लिए कुछ तैयार किया है। हमें यहां बताया गया है कि वहां अंगीठी जल रही थी जिस पर मछली रखी थी और रोटी भी थी। अब इन शिष्यों ने प्रभु को निराश किया है। कैसे? दरअसल उन्होंने उनके सबसे अंधेरे समय में उन्हें छोड़ दिया था। फिर भी यहां पद 12 में यीशु उनसे कहते हैं, आओ नाश्ता करो। अब इस संस्कृति में किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन का निमंत्रण देना जिसने आपको ठेस पहुंचाई हो, यह दिखाने का एक तरीका था कि आपने उसे क्षमा कर दिया है, और यही प्रभु यहां कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया है। उन्होंने उनसे उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनके लिए अब भी योजनाएं हैं। वह उन्हें बता रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा अनुसरण करना छोड़ दो। मेरे प्रतिनिधि के रूप में मैं चाहता हूं कि तुम अपने मार्ग पर बने रहो। मुझे पोलैंड के प्रसिद्ध पियानो वादक प्रधानमंत्री पाडेरेव्स्की की एक लोकप्रिय कथा याद आती है। वह कॉन्सर्ट हॉल में एक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे थे। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होने की तैयारी हुई, हॉल दीवारों तक भरा हुआ था। हर कोई उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। खैर, एक माँ ने अपने लिए और अपने छोटे बेटे के लिए टिकट खरीदे थे, जिसने हाल ही में पियानो की क्लास लेना शुरू किया था। वे जल्दी ही हॉल के सामने की सीटों पर पहुंच गए और लड़का बैठ गया। वह वहां के माहौल से काफी प्रभावित था, खासकर उस भव्य ग्रैंड पियानो से जो मंच पर रखा था।
मां को पास में एक दोस्त मिल गई जिससे वह बात करने लगी और बिना जाने ही उसका बेटा वहां से चुपचाप निकल गया। अचानक उस पियानो की आवाज सुनाई दी और दर्शकों ने ऊपर देखा तो पाया कि वह छोटा लड़का वहां बेंच पर बैठा मासूमियत से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजा रहा था। उसकी मां ने हैरानी से सांस ली। भीड़ हंसने लगी, लेकिन जल्द ही लोग ये मांग करने लगे कि उसे, आप जानते हैं, उसे मंच से हटा दिया जाए। खैर, इससे पहले कि उसकी मां अपनी सीट से उठकर मंच पर जाकर अपने बेटे को पकड़ पाती, पडरेवस्की ने शोरगुल सुन लिया। तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है, जल्दी से पियानो की ओर बढ़े और छोटे लड़के के कान में फुसफुसाए, रुको मत। उन्होंने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और एक बेस पार्ट बजाने लगे। फिर अब अपने दाहिने हाथ से बच्चे को घेरते हुए उन्होंने एक चलती हुई ऑब्लिगेटो जोड़ी और साथ में खूबसूरती से वह पुराने कॉन्सर्ट मास्टर और वह छोटा लड़का एक युगल बजाने लगे। और इसी दौरान पडरेवस्की फुसफुसाते रहे, रुको मत बेटे, हार मत मानो, बजाते रहो। मुझे लगता है कि जब जीवन और प्रभु की सेवा की बात आती है तो हम भी उस छोटे लड़के जैसे ही हैं। यहां तक कि जब हम उनसे असफल होते हैं और अपने पाप स्वीकार करते हैं, वह हमें विश्वास पूर्वक क्षमा कर देते हैं। वह लगातार हमें अपने घेरे में लेते रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। साफ कहूं तो चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, हम में से कोई भी इतना निपुण नहीं है। हम गलत सुर बजाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है, हमारे हाथ थक जाते हैं, हमारा 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 मन भटक जाता है, लेकिन यीशु हमेशा हमारे साथ मंच पर होते हैं। और मुझे यह सोचकर अच्छा लगता है कि वह आज भी हमसे फुसफुसाकर कहते हैं, रुको मत, थमो मत, बजाते रहो। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।